गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से आ जाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे स्थानीय भवनें। ठीक है, हाँ, ज्वालामुखी नहीं पढ़ेंगे, ज्वालामुखी मत डालना, स्थानीय भवनें पढ़ेंगे। लोकल विंड्स के बारे में हम सब कुछ बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहले तो आ जाओ जल्दी से, फिर बस स्टार्ट करते हैं। जी मैम। हम्म। हम्म। बताओ मैम। हाँ हाँ, बोलो। अच्छा, जी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबने अच्छे से नोट्स वगैरह बना लिए हैं ना पूरी ज्योग्राफी के। अच्छा, एक बार बताओ, तुम्हें कितने दिन हो गए आज? 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए कुछ ज्योग्राफी पढ़ते हुए? 2 मंथ, 2 महीने हो गए कंप्लीट? 2 महीने तो नहीं हुए होंगे, तो मुझे पक्का यकीन है। चलो अब बताओ। हम्म। आज तक मेरी गुड इवनिंग नहीं ली, पढ़ने पे ध्यान दो। चलो। हम्म। मैम ये चैप्टर, मैम, हाँ, चलो। कितने दिन हो गए पढ़? है ना, अब पूरा देखो, 2 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो गया ना अच्छे से। अब 2 महीने में आपको क्या करना है, अब आपकी आपके नोट्स बन गए हैं, देखो सभी स्टूडेंट के, जितने जिन्होंने मेरे नोट्स बनाए होंगे। और बाइलिंगुअल बने हैं, विद मैप के साथ बने हैं, विद वर्कशीट। हर एक टॉपिक की मैंने वर्कशीट भी दी है, आप देख सकते हैं। चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, पहाड़ियों का, पर्वतों का, झरनों का। ठीक है, ठीक है। तो कोई सी भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जी जी जी, दी है ना सबकी वर्कशीट, बस तो बहुत बढ़िया। और अब पढ़ने पे ध्यान देंगे। अभी जो आपको मुझे पढ़ाना है वो है आज स्थानीय पवने, लोकल विंड्स, क्योंकि ये एग्जामिनर पूछ लेता है इससे कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो स्थानीय पवने डालें। हाँ, इनके सिर्फ आपको नाम याद करने हैं, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, है ना। अब पढ़ते हैं। न्यू टॉपिक है ये, स्थानीय पवने। अब तो वैसे मोस्टली आपके टॉपिक कंप्लीट हो ही गए हैं, है ना। सातों महाद्वीप हो गए, ज्वालामुखी, और एक वो महासागरीय जलधाराएं है ना, वो थोड़ी सी वो और लिखवाऊंगी बस। स्थानीय पवने इसे बोलते हैं लोकल विंड्स। पूछे कैसे जाती हैं, जैसे आपसे पूछेगा चिनूक हवा है, कौन सी हवा है? चिनूक। चिनूक, ये है ना चिनूक हवा। ये पता है कहाँ चलती है? ये चलती है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। ये आपको पूरा याद रखना है कि मैम ये चलती है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे लू कहाँ चलती है, आपको पता है ना लू कहाँ चलती है? लू भारत में चलती है। वैसे ही ये चिनूक नाम की जो पवन, पवन का नाम चिनूक है, तो ये चिनूक पवन आपकी चलती कहाँ पर है? तो आप क्या बोलेंगे मैम? ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। तो ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन्स, ऑन द ईस्टर्न स्लोप।
ऑफ रॉकी माउंटेन्स यहाँ चलती है ना। और पता है इसकी ये नेचर में कैसी है, गर्म है या ठंडी? तो ये है गर्म हवा। और ये कैसी हवा है? गर्म हवा, हॉट एयर। बस ये पूछा जाएगा आपसे और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपकी इंपॉर्टेंट होंगी, फोन हवा। फोन, फोन नाम की भी हवा होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है, ठीक है। फोन ये चलती है आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर। आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर, और इससे जो प्रभावित है वो स्विट्जरलैंड अधिक प्रभावित। कौन सा? आल्पस। और कौन सा प्रभावित है अगर आपसे पूछे? स्विट्जरलैंड अधिक प्रभावित, ये याद रखना है, ठीक है। ऑन द नर्दर्न स्लोप ऑफ द आल्पस माउंटेन। और इससे कौन ज्यादा प्रभावित है? तो आप बोलोगे मैम स्विट्जरलैंड इज मोर अफेक्टेड, ठीक है। स्विट्जरलैंड इज मोर अफेक्टेड, ठीक है। और ये भी कैसी हवा है? गर्म हवा। हॉट एयर, ये याद रखना है, ठीक है। अगले पे चले, लिखा सबने? जी लिख लो फटाफट से। मैम डी कल के लिए। अंकिता, हाँ पढ़ने पे ध्यान दो अंकिता। क्या हुआ? अच्छा पंकज फौजी जी, आपका वैसे भी मोस्टली सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, आपको सिर्फ अब कुछ भी नहीं पढ़ाना। हाँ हाँ हाँ, तो ज़्यादा बस पढ़ लो। दीदी पीडीएफ से पढ़ा दो प्लीज़, पीडीएफ से पढ़ोगे? भारत अहीर जी, अच्छा। हाँ सिलेबस बस एक आध दिन का और है, अब तो ख़त्म, अब कुछ है ही नहीं पढ़ाने के लिए, पूरा पढ़ा दिया। और आपकी जो वर्कशीट वाले क्वेश्चन ना उन्हें भी कर लेना। हाँ अच्छा, चलो चलो अब पढ़ने पे ध्यान दो, बस बातें बहुत हो गई, फिर तुमसे बातों में लग जाती हूँ मैं। हाँ सिराको हवा, एक है सिराको हवा, ठीक है। डालो सिराको हवा। तुम्हारी कमेंट्स देखती हूँ ना, फिर बातें कमेंट्स वाली होने लग जाती हैं, इसलिए पढ़ने पे ध्यान दो। तुम मुझसे बात ही मत करो, अभी पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते, हो जाएगा ना फिर मुझसे कुछ भी बातें कर लेना। अब आपको, अब आपके पास सब टॉपिक के नोट्स हैं, मैं चाहती हूँ बस अब अच्छे से रिवीजन करते रहना, है ना। ये सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान आपको पता है कहाँ पर है? अफ्रीका में है ना। तो सहारा रेगिस्तान से चलती है, ये सहारा रेगिस्तान से चलती है, कहाँ से? सहारा रेगिस्तान से, और भूमध्य सागर के बीच तक, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित होती है। सहारा रेगिस्तान से, सहारा रेगिस्तान आपको ये भी याद रखना है अफ्रीका में है ना। से भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित, ठीक है।
फ्लोज बिटवीन द सहारा डिजर्ट एंड द मेडिटेरेनियन सी। फ्लोज बिटवीन द सहारा डेजर्ट एंड द मेडिटेरेनियन सी। ये याद रखना है। और ये कैसी हवा है? गर्म हवा। हॉट एयर। सिराको हो गया। अब आती है ब्लैक रोलर। इनमें वैसे कुछ याद नहीं करना, इनमें तो बस ये याद रखना है ये कहाँ चलती है और कैसी हवा है। ब्लैक रोलर ये चलती पता है उत्तर अमेरिका के मैदानों में। ये चलती है उत्तरी अमेरिका के मैदानों में। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में, इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है ना। और ये ना गर्म हवा है। हॉट एयर। बस ये याद रखना है ना। चलो लिख लो। अब आती यामो हवा, टेम्पोरल हवा। चलो यामो। यामो हवा जापान में चलती है। और कैसी हवा है? गर्म हवा है, हॉट एयर। है ना। ये याद। टेम्पोरल। कौन सी? टेम्पोरल। टेम्पोरल मध्य अमेरिका में प्रवाहित। प्रवाहित का मतलब चलती है। मध्य अमेरिका में प्रवाहित। फ्लो इन सेंट्रल अमेरिका। है ना। ये नहीं लिखा गर्म हवा है कैसी है। हाँ ये भी गर्म हवा है, हॉट एयर। टेम्पोरल हो गया सिमूम।
सिमोम हवा जो है ये अरब रेगिस्तान में प्रवाहित होती है। ये कहाँ चलती है? ये अरब रेगिस्तान में प्रवाहित होती है। फ्लोज इन द अरेबियन डिजर्ट। फ्लोज इन द अरेबियन डिजर्ट। और ये कैसी हवा है? हॉट एयर। सामुन। नेक्स्ट लिखेंगे सामुन। पहले लिख लो ये वाली, ये लिखा। हाँ, पहले हम ना गर्म हवाएं लिख रहे हैं सारी, ठंडी उसके बाद लिखेंगे जब ये हो जाएंगी सारी। ओके। अब लिखो सामुन। लिख लिया। यामो, आप बस यामो जबान में नाम हल्का फुल्का याद रखना। सिमूम हो गया। सामुन हवा। सामुन अरब रेगिस्तान में प्रवाहित, ये भी सेम। अरब रेगिस्तान में प्रवाहित, फ्लोज इन द अरेबियन डिजर्ट। और ये भी कैसी हवा है? गर्म, हॉट एयर। सामुन हो गया। सामुन अब आती है नॉर्वेस्टर। कौन सी? नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर जो है ये उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रवाहित, उत्तरी न्यूजीलैंड में चलती है। उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रवाहित। और ये कैसी है? गर्म हवा है। ठीक है न? हाँ, फ्लोज इन द नॉर्थ न्यूजीलैंड, नर्दर्न न्यूजीलैंड। ठीक है, NORHR। ठीक है, नॉर्वेस्टर। लू। लू कहाँ चलती है? उत्तरी भारत व पाकिस्तान में प्रवाहित। दक्षिणी भारत में नहीं चलती लू। उत्तरी भारत में पाकिस्तान में तो चलती है ना ये हवा। इनके नाम है हवाओं के, अलग अलग देशों में हवाओं के नाम अलग अलग होते हैं। अब लू कहने लगे आपसे, कहाँ चलती है? तो दक्षिणी भारत में तो लू चलती नहीं, उत्तरी भारत में चलती है। तो फ्लोज है ना, फ्लो इन नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। फ्लो कहाँ होती है? इन एंड पाकिस्तान, यहाँ चलती है। लू भी पता चल गया। दक्षिणी भारत में लू नहीं चलती, तमिलनाडु वगैरह में। सांता आना। अच्छा, ये तो लिखा ही नहीं नॉर्वेस्टर कैसी है। गरम, गरम, ये भी गरम।
हॉट एयर अपना आप लिख लेना, ओके। हाँ, लू भी लिख ली। सांता आना, सांता आना। सांता आना ये चलती है कैलिफोर्निया में प्रवाहित। ये कैलिफोर्निया में चलती है। फ्लोज इन कैलिफोर्निया। फ्लोज इन कैलिफोर्निया। और ये भी कैसी हवा है? गरम। गरम हवा है, ठीक है। सांताना कैलिफोर्निया में चलती है, लिखा। हमसिन। चलो नेक्स्ट, हमसिन। मिस्र में प्रवाहित। मिस्र में प्रवाहित, और ये है खमसिन। फ्लोज इन इजिप्ट, है ना। और कैसी हवा है? गर्म, हॉट एयर। एक और है बस गरम, लास्ट अंतिम, जोंडा। गरम हवाएं सारी फिनिश हो गई, इतनी थी गरम हवा। जोंडा, एंडीज। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप का पर्वत है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। तो इसके मैदानी भागों में प्रवाहित। मैदानी भागों में प्रवाहित। एंडीज पर्वत तुम्हें पता है ना, दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। फ्लोज इन द प्लेन्स ऑफ एंडीज माउंटेन। फ्लोज इन द प्लेन्स ऑफ एंडीज माउंटेन। और अर्जेंटीना और उरुग्वे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है इससे। अर्जेंटीना व उरुग्वे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, ठीक है। उरुग्वे आर दी
मोस्ट अफेक्टेड एरियाज। और ये है लास्ट गर्म हवा। हो गई सब गर्म। अब आते हैं ठंडी हवा पर। गर्म हवा आपकी फिनिश हो गई है, सारी जो गर्म हवाएं थी सब फिनिश हो गई। अब चलेंगी ठंडी पवनें। ठीक है मैम। मैम चट्टान नहीं हुआ, चट्टान भी करवा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। इकोनॉमिक्स हमारे विनय सर पढ़ाएंगे जी। हाँ, मिस्टर भूपेंद्र कह रहे हैं मैम घास वाले मैदान का टॉपिक भाई मेरे कल करवा दिया है ना। अच्छा अमित कुमार। अरे मैम। अच्छा। विली विली ऑस्ट्रेलिया, हाँ हाँ। ये खत्म हो गए गर्म, अब ठंडी और लिख लो। हाँ ठंडी और लिख लो। चलो चलो अब ठंडी हवाएं चलाते हैं थोड़ी। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, बचा कुचा टेंशन मत लो, धीरे धीरे सभी चीजें हो गई हैं आपकी, है ना। ठंडी पवने। ठंडी पवने सारी ये ना, जितने भी हैं ये है ठंडी पवने। ठीक है। अब यहाँ ठंडी पवने कौन कौन सी हैं, वो तो गर्म थी, ये ठंडी है ना। जैसे मिस्ट्रल, कौन सी है। मिस्ट्रल रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित। कहाँ तक। हाँ रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित। ये रोन नदी से चलेगी, भूमध्य सागर तक प्रवाहित। भूमध्य सागर तक, स्पेन व फ्रांस सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, चलेगी तो यहाँ तक। फ्लो फ्रॉम, फ्लोज फ्रॉम रॉन रिवर, फ्लोज फ्रॉम रॉन रिवर टू द मेडिटेरेनियन सी। है ना। और स्पेन एवं फ्रांस सब सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। स्पेन एंड फ्रांस मोस्ट अफेक्टेड एरियाज। है ना। बोरा, बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रवाहित।
एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रवाहित, है ना। फ्लोज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द एड्रियाटिक सी, इटली व यूगोस्लाविया, इटली व यूगोस्लाविया इसकी ना मैं वर्कशीट भी दे दूंगी। इटली व यूगोस्लाविया सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। समझ आया? ठीक है। ये है, ठीक है। बस एक दो तीन और लिख लो और खत्म, ये वाला टॉपिक भी, ये टॉपिक भी खत्म। ब्लिजर्ड, साइबेरिया क्षेत्र यूएसए एवं कनाडा में यूएसए एवं कनाडा प्रभावित, ठीक है। हाँ, ठीक, यहाँ चलती है। कहाँ चलती है? फ्लोज इन साइबेरिया यूएसए एंड कनाडा, पेम्पेरो। और ठंडी है ये सारी, कोई पूछे कैसी है, ठंडी लिख लेना। हाँ, पेम्पेरो। अर्जेंटीना व उरुग्वे में प्रवाहित, ठीक है। अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में प्रवाहित, फ्लोज इन उरुग्वे, ठीक है, ये याद रखना है। और कैसी है? ठंडी, ये तो तुम्हें सबको पता है ना, सारी ठंडियों में ठंडी लिखना। पापा गायो, पापा गायो,
ये पापागायो मेक्सिको तट पर प्रवाहित, मेक्सिको तट पर प्रवाहित, ये मेक्सिको तट पर चलती है। मेक्सिको तट पर प्रवाहित, क्लोज, फ्लोज ऑन द कोस्ट ऑफ मैक्सिको, यहाँ चलती है। बस दो और बची, बाइज और लेवेंडर, और ये खत्म हो गया आपका पूरा टॉपिक, कंप्लीट हो गया ये वाला भी। बाइज, बाइज ये चलती है फ्रांस। कोई पूछे कहाँ की हवा है? फ्रांस। और कैसी हवा है? ठंडी, कोल्ड विंड। कोई पूछे कैसी विंड है? कोल्ड विंड। ठंडी पवने को बोलते हैं कोल्ड विंड। लेवेंटर, लास्ट अंतिम बची है लेवेंटर। यहाँ लेवेंटर खत्म, हाँ सब खत्म अब। लेवेंटर, लेवेंटर दक्षिणी स्पेन में फ्रांस में प्रवाहित। वे फ्रांस में चलती है। फ्लोज इन सदर्न स्पेन, फ्लोज इन सदर्न स्पेन एंड फ्रांस। और ये कैसी है? कोल्ड विंड। ठंडी पवने। कोल्ड विंड्स, ये कोल्ड विंड्स सारी कोल्ड है ये। कोई पूछे कैसी है? ठंडी, है ना। बोरा, ठंडी, ठंडी ठंडी ठंडी, ये 22 लिखा हुआ है ठंडी, है ना। अब आपका ये टॉपिक भी फिनिश हो गया है। ठंडी, कोल्ड विंड्स, ये भी आपका निपट चुका है। ठीक है, मैम। हाँ अब आप बताओ। मैम छुट्टी हो गई क्या? खत्म हो गया, खत्म हो गया ये। हाँ, विकास कुमार इकोनॉमिक्स की क्लास ना विनय सर लेंगे। हाँ
बताओ। हाँ हाँ, सब हो गया है मोस्टली। अब आप मुझसे कुछ, हाँ कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ ले, ठंडी गर्म में। बस आपको ये लेवेंटर कैसी हवा है, ठंडी है, कहाँ चलती है, दक्षिणी स्पेन एवं फ्रांस में, आपको इतना याद करना है। हाँ। ठीक है मैम। हाँ। अच्छा, एक और लिख लो, महासागर। अगर आपसे पूछे महासागर कितने हैं? आप क्या बताओगे? 5 प्रमुख महासागर। नाम पता है? 5 मेजर ओशियंस। 5 मेजर ओशियन कौन कौन से हैं? 5 के 5 बता दो तुम बस। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 ओशियन के नाम। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर, यही बड़ा है ना? प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर, है ना? और फिर दक्षिण महासागर। और एक और अंतिम बचा, उसे और लिख लीजिएगा, आर्कटिक महासागर। ये आपके पांचों महासागर हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, सबसे बड़ा सबसे छोटा सदर्न ओशन, लास्ट आर्कटिक ओशन। ये है पूरे महा ओशन। हाँ गौरव सिंह जी, वो हाँ वो गलत थंबनेल हो गया, वो मैं सही करवा दूंगी, है ना? वो मैं सही करा दूंगी, तुम इसकी टेंशन ना लो। ठीक है। हाँ। बस अब तो आपका ये खत्म।
हाँ। हम्म। जलवायु नहीं होगा क्या? जलवायु मंडे को होगा मेरे प्यारे भाई। हम्म। चलें फिर। ठीक है, ज्वालामुखी का भी थोड़ा सा करवा दें। अब आपका आएगा एक न्यू टॉपिक, ज्वालामुखी। चलो ज्वालामुखी कल ही, उस दिन ही करवाएंगे, है ना? हाँ, उस दिन करवा देंगे कल ही। आज छोड़ो, आज नहीं करवा रहे। अब बताओ सेशन कैसे लगा। उस कल करवा देंगे, मंडे में करा देंगे ज्वालामुखी। मंडे में करा दूंगी, है ना? और ये मैं थंबनेल सही करा दूंगी। ये कर दी मैंने से, ठीक है। बस मंडे में ज्वालामुखी और वो करवा देंगे। 2-3 चीज़ें और रह गई हैं, बस फिर आपका सारा पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।